बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन फजर के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगे तो क्या देखते हैं कि एक शख्स ने जब नमाज बाजमात अदा की तो दुआ में बहुत ज्यादा रोता रहा और फिर नमाज अदा करने के बाद इसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी और जब तिलावत खत्म की तो इसके बाद भी बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोने लगा। इस शख्स के तड़प कर रोने से सुल्तान को बहुत ज्यादा तरस आया और जब वो शख्स जाने लगा तो सुल्तान ने इससे कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसी कौन सी परेशानी या तकलीफ है जिसकी वजह से आप बच्चों की तरह रो रहे थे। इस शख्स ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, जैसा कि मस्जिद में चंद एक और लोग भी मौजूद हैं, लिहाजा मैं आपके पास 1 घंटे तक दरबार में हाजिर हो जाऊंगा और आपको अपनी परेशानी से आगाह करूंगा। सुल्तान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 1 घंटे बाद वही शख्स जो मस्जिद में बच्चों की तरह रो रहा था वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ और सलाम करने के बाद बताया कि मेरा नाम नासिर इब्ने उमर है, पेशे के लिहाज से मैं एक ताजर हूँ। अचानक फिर वो ताजर फूट फूट कर रोने लगा और कहा सुल्तान मुअज्जम, दुनिया की हर आसाइश मुझे मुयस्सर है, लेकिन मैं एक ऐसी परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है और ना मुझे दिन को चैन आता है और ना ही रात को। ये सुनकर सुल्तान ने कहा मुझे अपनी परेशानी की वजह बताओ। इसने कहा सुल्तान मुअज्जम, आज से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है कि मैं एक दिन बाजार से गुजर रहा था तो मैंने एक बूढ़ी औरत को रास्ते किनारे देखा। इसकी खस्ता हाल शक्ल, फटे हुए कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां, बिखरी हुई हालत को देखकर मैंने इससे पूछा, अम्मा जान, लगता है आपका इस दुनिया में कोई नहीं। इसने कहा बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। साथ में इस बूढ़ी औरत ने रोना शुरू कर दिया और मुझे इस पर बहुत तरस आया। मेरे घर में मेरी बीवी के अलावा और कोई नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बड़ा घर है, इसलिए मैंने इस बूढ़ी औरत को अपनी घोड़ी पर बिठाया, अपने घर ले आया। सुल्तान मुअज्जम, सब कुछ सही चल रहा था। तकरीबन इस वाकया को 1 महीना गुजरा तो जब मैं शाम को एक दिन घर लौटा तो मेरी बीवी ने मुझे एक खबर दी तो इस खबर ने मेरे पैरों तले जमीन निकाल दी। सुल्तान मुअज्जम, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, यह खबर पैरों से जमीन निकालने वाली क्यों है? क्या तुम्हें औलाद की ख्वाहिश नहीं? इसने कहा, ना सुल्तान मुअज्जम, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है। सुल्तान बहुत हैरान हो गए कि जब औलाद की ख्वाहिश है तो फिर उम्मीद की खबर सुनने पर ये इतना रो क्यों रहा है? तो इस ताजर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। और अब आप ही बताएं सुल्तान मुअज्जम, जब मैं बाप नहीं बन सकता तो मेरी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा किसका है? सुल्तान मुअज्जम, मैंने जब अपनी बीवी से पूछा तो इसने रो रो कर कसमें खाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आज तक किसी नामहरम ने हाथ तक नहीं लगाया, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। सुल्तान मुअज्जम, मैंने अपनी तसल्ली करवाने के लिए दोबारा हकीम से अपना मुआयना करवाया। उसने कहा, तुम्हारे अंदर बाप बनने की सलाहियत नहीं, लिहाजा तुम जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते और तुम्हारी बीवी तुमसे कभी मां नहीं बन सकती। सुल्तान मुअज्जम, मेरी मदद करें। अगर मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं तो मैं परेशान होता हूं कि कहीं उसके साथ नाइंसाफी ना हो जाए। मैं उस ऊपर वाली जात से बहुत डरता हूं और अगर तलाक नहीं देता तो अपनी बदकिरदार बीवी के साथ मैं एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, क्या तुम मुझे उस बूढ़ी औरत से मिलवा सकते हो? इसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम। अगले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इसने बूढ़ी औरत को हाजिर किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस बूढ़ी से सवाल पूछा और उससे कहा, तुम चली जाओ। और ताजर को सुल्तान ने अपने पास बुलाकर कहा, आज रात जब बूढ़ी औरत अपने कमरे में बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो इसके सोने से पहले इसके बिस्तर के नीचे एक दफा फलस्तीन के अंदर नासिर इब्ने उमर नामी एक ताजर रहता था। वो बड़ा ही रहम दिल इंसान था। बाजार के अंदर इसकी अनाज और दीगर जरूरियाते जिंदगी की चीजों की दुकान थी।
नासिर इब्ने उमर बहुत ही अच्छे अखलाक का मालिक इंसान था। इसके कबीले वाले और बाजार वाले सभी इसके अखलाक से बहुत मुतासर थे। यही इसके कामयाब कारोबार की वजह शोहरत थी। एक दिन नासिर इब्ने उमर अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों के साथ मसरूफ था कि इसने देखा कि खूबसूरत लड़की हाथ में कटोरा पकड़े हुए भीख मांग रही थी। वो भीख मांगते मांगते नासिर इब्ने उमर ताजर की दुकान पर आई। नासिर ने इसके कटोरे के अंदर चंद दिनार डाले तो इस लड़की ने आंखें भरकर नासिर को देखा। फिर ये लड़की सिक्के लिए वहां से चली गई, लेकिन अपना दिल नासिर के पास छोड़ गई। शहर का इतना बड़ा ताजर एक भिखारी लड़की पर दिल हार बैठा था। नासिर बड़ा परेशान हो गया और खुद से कहने लगा कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर मैं उस भिखारी लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे अपने रुतबे का ख्याल करना चाहिए। अगर मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ये बात पता चल गई कि मैं एक भिखारी औरत पर अपना दिल हार बैठा हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन नासिर ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब हालात इसके हाथ से निकल चुके थे। 15 दिन गुजर गए। अब इसका अपने काम में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। वो इस लड़की को तलाश करने लगा, लेकिन वो लड़की इसे कहीं भी ना मिली। लेकिन वो इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि वो एक भिखारी लड़की थी। 15 दिन के बाद नासिर ने खुद से वादा किया कि मैं अब उस लड़की को तलाश करके उसके साथ निकाह करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की भिखारी है या फिर किसी आलीशान घर से ताल्लुक रखती है। लिहाजा नासिर ताजर अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस भिखारी लड़की के बारे में मालूम करने लगा। पता करते करते नासिर रवान नामी एक कारोबारी बाजार के अंदर पहुंचा तो वो एक ताजर के पास भीख मांग रही थी। नासिर ने इसके हाथ से पकड़ा, इसे अपने घोड़े पर बिठाया और इसे अपनी दुकान पर ले आया। जब एक लड़की के हाथ से नासिर को पकड़े हुए बाजार के लोगों ने देखा तो वो नासिर की दुकान पर जमा हो गए और आकर इससे पूछा, अरे मियां, तुम इस लड़की को क्यों पकड़े हुए हो? क्या इसने तुम्हारी दुकान से कोई चीज तो नहीं चुरा ली? तो नासिर ने सारे बाजार वालों को अपने दिल की कहानी सुना दी। जब इस लड़की को पता चला कि मुझ पर तो एक ताजर आशिक हो गया है, इसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक भिखारी औरत थी और इसको पसंद करने वाला शहर का बहुत बड़ा ताजर था। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। नासिर ने उसी वक्त बाजार के अंदर निकाह की तकरीब का ऐलान किया और जोहर की नमाज के बाद इन दोनों का निकाह हो गया। पूरे बाजार के अंदर जश्न मनाया गया, क्योंकि नासिर का असल घर वही बाजार था, क्योंकि अक्सर उसका वक्त बाजार के अंदर गुजरता, क्योंकि वो घर में अकेला रहता था और इसका घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। इसकी हर खुशी गमी इसी बाजार के ताजरों के साथ होती। बाजार के अंदर आला किस्म के खाने पकाए गए। नासिर ने बाजार के ताजरों, खरीदारों, गरीबों को खूब पेट भर कर खाना खिलाया और इस लड़की को अपनी घोड़ी पर बिठाकर अपने घर ले आया। वो अपनी खुशबाश जिंदगी गुजार रहा था। इसकी शादी को तकरीबन 1 साल गुजर गया। एक दिन नासिर की बीवी ने अपने शौहर से कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नासिर ने कहा, तुम मेरी रानी हो और एक रानी सवाल पूछते वक्त इजाजत नहीं मांगती। बताओ तुम क्या पूछना चाहती हो। तो नासिर की बीवी ने कहा, हुजूर, हमारी शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उम्मीद से ना हुई। आखिर वजह क्या है? नासिर ने अपनी बीवी को दिलासा दिया और कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। कल हम शहर के सबसे बड़े हकीम साहब के पास चलेंगे और हकीम साहब से मशवरा करेंगे। अगले दिन नासिर दुकान से जल्दी वापस आया, अपनी बीवी को शहर के हकीम के पास ले गया। जब हकीम ने इसकी बीवी का मुआयना किया तो इसने कहा, तुम्हारी बीवी तो मां बनने के काबिल है, लेकिन आखिर मसला क्या है? तो फिर हकीम को ख्याल आया और इसने नासिर का मुआयना किया तो मुआयना करने के बाद जो खबर नासिर को मिली, इसके पैरों तले जमीन निकल गई। हकीम ने बताया, ताजर नासिर साहब, आप अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर नासिर बहुत परेशान हो गया और कहा, हकीम साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हकीम ने कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूं, मेरा 40 साल का तजर्बा है। नासिर को शहर के हकीम पर यकीन न आया और वो अगले हफ्ते ही शहर के दूसरे एक बड़े हकीम के पास गया और उससे कहा, आप मेरा मुआयना करें। जब हकीम ने इसका मुआयना किया तो इसने भी वही बात बताई जो इसको अपने शहर के हकीम ने बताई थी। हकीम ने कहा कि नासिर साहब, तुम्हारे अंदर
बाप बनने की अहलियत ही खत्म हो चुकी है। तुम अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। अगर अल्लाह ताला कोई मोजज़ा कर दे तो ये उसकी हिकमत है। ये सुनकर नासिर बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी को बताया। नासिर की बीवी ने अपने शौहर की हिम्मत टूटने की बजाय उसे हिम्मत दिलाई और कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कादिर जात है, हम दोनों को मिलाने पर कुदरत रख सकती है, तो वो हमें अपनी औलाद से भी नवाजेगा। अपनी बीवी की बातों से नासिर ताजर बड़ा खुश हुआ और अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट आया। चंद माह गुजर गए। एक दिन नासिर अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार से गुजर रहा था। इस वाकया के बाद भी नासिर पहले से ज्यादा सखी रहम दिल हो गया था। इसे दुनिया के हर इंसान से प्यार होने लगा था। एक दिन नासिर बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि रास्ते किनारे एक बूढ़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर झुर्रियां, खस्ता हाल कपड़े, पाँव में जूते नहीं थे और वो बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। नासिर ने इस बूढ़ी गरीब औरत को चंद दिनार दिए और चलने लगा तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मुझ में चलने की सक्कत नहीं, अगर तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो तो मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। ये सुनकर नासिर दोबारा अपने घोड़े से उतरा। कहा, अम्मा जान तुम किसका इंतजार कर रही हो, कहाँ रहती हो और आखिर यहाँ क्या कर रही हो? तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही इकलौता बेटा था, लेकिन इसकी बीवी के कहने पर उसने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि वो समझता है कि मैं उसके घर में नहुसत हूँ और वो मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझ में चलने की ताकत नहीं, अगर यही शाम ढल जाएगी मैं यहीं बैठी रहूंगी। ये सुनकर नासिर के दिल में ख्याल आया और कहा, अम्मा जान क्या आप मेरे साथ मेरे घर में चलना चाहेंगी? आप मुझे अपना बेटा ही समझें। ये सुनकर औरत की आंखों से खुशी के आंसू और जुबान से दुआया कलमात निकलने लगे। इसने कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। नासिर ने इसको छोटे से घोड़े पर बिठाया, अपने घर ले आया। अपनी बीवी को हुक्म दिया कि इसको अच्छा सा लिबास पहनाया जाए और इसके बाद इसको अच्छा सा खाना दिया जाए, इसके रहने का भी बंदोबस्त किया जाए। नासिर के हुक्म की तामील हुई और वो बूढ़ी औरत अब नासिर के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन नासिर शाम के वक्त अपने घर लौटा तो इसने देखा कि इसके घर के अंदर हकीम साहब मौजूद थे। हकीम साहब को देखकर नासिर ने समझा कि शायद बूढ़ी माँ की तबीयत खराब होगी, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि बूढ़ी तो डंडे के सहारे चल रही थी, लेकिन इसकी बीवी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर नासिर के तो होश ही उड़ गए और वो भागता हुआ अपने कमरे के अंदर आया तो इसने देखा कि इसकी बीवी बिस्तर पर लेटी हुई थी, इसकी तबीयत खराब थी। नासिर बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो इसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी। नासिर मजीद परेशान हो गया और अपनी बीवी से पूछा, बताओ आखिर माजरा क्या है? इसकी बीवी ने कहा, हुजूर मुझे मुआफ कर दे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर नासिर बहुत परेशान हो गया और कहा, आखिर वजह क्या है? तो इसकी बीवी ने बताया कि हुजूर मैं मां बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो नासिर के हाथ से पानी का प्याला छूटा और जमीन पर गिर गया। इसकी बीवी भी डर गई। नासिर के चेहरे पर गुस्से को देखकर इसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ये सुनकर नासिर ताजर बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी को कहा, कसम खाओ उस रब्बे जात की जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में दाखिल किया, बताओ तुमने किसके साथ मुंह काला किया? मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। तो ये सुनकर इसकी बीवी ने उसी वक्त दौड़कर अलमारी से कुरान उठाया और अपने सर पर रख कर कहने लगी, ऐ मेरे हुजूर मैं नहीं जानती, खुदा की कसम आज तक मैंने आपके अलावा किसी को हाथ भी नहीं लगाया और न ही मेरे जिस्म को किसी ने छूने की जुर्रत की। आज तक मैंने ना महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। ये सुनकर नासिर ने कहा, फिर ये क्या है? तो इसकी बीवी रो रो कर कहने लगी, मैं नहीं जानती, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर नासिर बहुत परेशान हुआ और हकीम साहब को कहा, हकीम साहब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बाप बनने के लिए अहल हो गया हूँ? ये सुनकर हकीम ने कहा, उस रब्बे जात पर भरोसा करो जो सब कुछ करने पर कादिर है। मेरा मशवरा यही है कि तुम अपना मुआयना करवा लो, हो सकता है कि तुम में बाप बनने की अहलियत पैदा हो गई हो। तो ये सुनकर ताजर ने कहा, हकीम साहब मेरा मुआयना करें। हकीम ने उसी वक्त इसका मुआयना किया, लेकिन जब हकीम ने बताया तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसने कहा कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनकर नासिर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो रोने पीटने लगा और कहा, अब मैं क्या करूं?
अपनी बीवी से पूछता हूँ तो वो कहती है कि मुझे किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया और इसके पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इस बात की गवाही देता है कि मेरी बीवी का किरदार पाकीज़ा ना रहा। वो बड़ा परेशान रहा, सारी रात रोता रहा, कुछ ना खाया कुछ ना पिया। रोते रोते उसे जमीन पर नींद आ गई। सुबह के वक्त जमीन से उठा, अपने कपड़े झाड़े, निहायत साफ लिबास पहना और अपने सबसे कीमती घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जाते हुए इसने अपनी बीवी को कहा कि अगर तुम पर गुनाह साबित हो गया तो ना सिर्फ मैं तुम्हें तलाक दूंगा बल्कि अपने ही हाथों से तुम्हें कत्ल करूंगा। यह सुनकर इसकी बीवी मजीद डरने लगी। नासिर वहां से चला गया। अगले दिन वो सुल्तान के दरबार के साथ बनाई गई मस्जिद में फजर के वक्त नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद और फिर तिलावत कुरान पाक के बाद वो तड़प कर रोता रहा, ऐसे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। सुल्तान भी उसी मस्जिद में फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। सुल्तान ने इस शख्स से इसकी परेशानी और रोने की वजह पूछी तो उस वक्त मस्जिद में दीगर नमाजी भी तिलावत कुरान में मसरूफ थे। तो नासिर इब्न उमर ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, मैं 1 घंटे तक आपके दरबार में हाजिर होता हूँ। किस्सा मुख्तसर ये कि तकरीबन 1 घंटे के बाद नासिर इब्न उमर सुल्तान के सामने हाजिर हुआ, सलाम किया और अपना नाम बताया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप मेरी मदद करें। दुनिया की हर आसाइश मुझे मुयस्सर है, लेकिन मैं एक ऐसी परेशानी के अंदर गिर गया हूं कि जिससे निकलने के लिए शायद मेरे अल्लाह के बाद आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, नासिर बताओ आखिर बात क्या है। नासिर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मेरी बीवी अब उम्मीद से है और यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। यह सुनकर सुल्तान ने कहा, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो। नासिर ने कहा, हुजूर, मैं अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। और इसके बाद नासिर ने अपनी मुकम्मल आप बीती सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाई। इसने यह भी बताया कि किस तरह मैंने उस लड़की को पसंद किया, किस तरह से शादी की, किस तरह हकीम के पास गया और किस तरह मुझे हकीम ने बताया कि मैं अपनी जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन फलां दिन मैं एक बूढ़ी औरत को ले आया और फिर 1 माह बाद मेरी बीवी के साथ ये हादसा पेश आया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे। बहुत देर तक सोचने के बाद सुल्तान ने कहा, ए नासिर, कल तुम मेरे दरबार के अंदर उसी बूढ़ी औरत को ले आना, उसके बाद ही तुम्हारे मसले का हल निकालूंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम ना ही अपनी बीवी से कोई गुफ्तगू करोगे और ना ही उससे कोई सवालो जवाब करोगे। यह सुनकर नासिर बड़ा हैरान हुआ और कहा, सुल्तान मुअज्जम, आखिर मेरी बीवी के हामला होने के दरमियान उस बूढ़ी औरत का क्या ताल्लुक है जिसे आपने कल हाजिर करने का हुक्म दिया है। तो सुल्तान ने कहा, जब हकीकत आश्कार होगी तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन नासिर उस बूढ़ी औरत को सुल्तान के सामने ले आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बूढ़ी औरत से बात की। चंद सवालात पूछने के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को घर के लिए रवाना कर दो। नासिर ने अपने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया, वो बूढ़ी औरत जो कि डंडे के सहारे चल रही थी, इसको घर की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद सुल्तान ने नासिर को अपने पास बुलाया और कहा, कल सुबह जब ये बूढ़ी औरत नहाने के लिए जाए तो तुम इसका पीछा करना और जो मंजर देखना वही आकर मुझे बताना। ये सुनकर नासिर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, अस्तगफिरुल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं। एक औरत को नहाता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ। एक मुसलमान और एक मर्द होने के नाते मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। तो सुल्तान ने कहा, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुमने ऐसा ही करना है, हकीकत का पता चल जाएगा। सुल्तान का हुक्म वो कैसे टाल सकता था, लिहाजा वो चला गया। अगली सुबह जब नासिर सुल्तान की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। इसके पैरों तले जमीन निकली हुई थी और ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नासिर क्या हुआ, बताओ तुमने आखिर कल क्या मंजर देखा था। तो ये सुनकर नासिर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, कल जब ये बूढ़ी औरत नहाने के लिए गुस्ल खाने के अंदर गई, गुस्ल खाने की दराज से मैंने ये झांक कर देखा तो सुल्तान मुअज्जम, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। हजूर, ये बूढ़ी औरत असल में बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि ये बूढ़ी औरत के रूप में एक आदमी था। ये इतना शातिर चालाक आदमी था कि इसने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया, क्योंकि इसकी आवाज बिल्कुल औरतों जैसी और इसकी जिस्मानी हरकत भी यही कहती थी कि ये एक बूढ़ी औरत है।
लेकिन ये इतनी चालाकी से मुझे बेवकूफ बनाए रखेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, यही आदमी तुम्हारा गुनहगार है, तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा इसी का है। तो ताजर ने कहा, सुल्तान मुअज्जम वो कैसे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब तुम अपनी बीवी के साथ रात के वक्त हम बिस्तरी करते थे तो उसी दौरान ही इसने कुछ किया होगा और चालाकी से तुम्हारे कमरे के अंदर दाखिल हो गया होगा और तुम्हारी बीवी ने समझा होगा कि इसके साथ तुम हो, लेकिन अंधेरे की वजह से इसे समझ ना लगा होगा और इसने तुम्हारी बीवी को मां बना दिया। ये सुनकर वो ताजर सख्त गुस्से में आ गया और उस नौजवान का गला दबाने लगा। सुल्तान ने कहा, इसको सजा कानून के मुताबिक दी जाएगी। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको संगसार करने का हुक्म दे दिया और इसको कहा, तुम्हारी बीवी के पेट के अंदर पलने वाला बच्चा, इसके अंदर ना ही तुम्हारा कोई कसूर है ना ही तुम्हारी बीवी का, बस इसको रब की रजा समझकर अपनी बीवी के पेट में पलने वाले बच्चे की हिफाजत करो और इसको अपना बेटा समझो। ये सुनकर नासर ताजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का शुक्रिया अदा करके चला गया और कहा, सुल्तान मुअज्जम अगर आप मेरी रहनुमाई ना करते मैं अपनी बीवी को हमेशा गुनहगार ही समझता और मेरी बीवी बेगुनाही में आकर दो दो सदमात का शिकार होती। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना ही कोई मर्ज ऐसा उतारा और ना ही कोई मुसीबत, कोई आजमाइश ऐसी डाली जिसका मदावा ना हो। बेशक अल्लाह ताला ने इस कायनात को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है।